दोस्तों आजकल के जदीद दौर में हर मुश्किल का कोई ना कोई हल तो मौजूद है, फिर चाहे वो एक मोबाइल हो या दुनिया की कोई ताकतवर मशीन। मगर आज हम आपको बड़े पैमाने पर होने वाली कुछ ऐसी मुश्किलात के बारे में बताएंगे कि जिसमें साइंस फेल हो गई, मगर फिर उनके लिए ऐसे जुगाड़ किए गए कि जो आपको हैरान भी करेंगे और हंसने पर मजबूर भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर आपका कभी अफ्रीका के शहर बोत्सवाना जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ के लोकल फार्म में आपको ऐसी अजीब तरह की गायें देखने को मिलेंगी कि जो आपने पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं देखी होंगी। यानी वहाँ मौजूद तमाम गायों की बैक साइड पर भी दो दो आंखें मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूरोपीय कंट्रीज़ में गायें खुली चरागाहों में बेखौफ खतर घूमती रहती हैं और उन्हें वहाँ शिकारी जानवरों का डर भी नहीं होता। मगर अफ्रीका में ऐसा नहीं है, वहाँ तो दुनिया का हर खतरनाक जानवर ही पाया जाता है और वहाँ के भूखे शेर आज भी किसानों और फार्मर्स के लिए परेशानी का बाइस हैं। जितना हो सके वो उतना तो अपने जानवरों का ख्याल रखते हैं, मगर शेरों के ग्रुप के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते। रिसर्च से मालूम हुआ कि शेर पीछे से हमला करते हैं और अगर शेरों से आई कांटेक्ट किया जाए तो वो ज़्यादातर शिकार से बाज रहते हैं। तो इसीलिए बोत्सवाना कंजर्वेशन ने वहाँ के फार्म में मौजूद गायों के बैक साइड पर इस तरह की दो दो आंखें बनाना शुरू कर दी। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक कामयाब रहा और फिर वहाँ की हर गाय के पीछे ऐसी आंखें बनाई गईं। कुछ लोगों ने कहा कि शेर इतने भी पागल नहीं, मगर इस ट्रिक ने काम किया और शेरों का गायों पर हमला बहुत कम हो गया। दोस्तों आपको ये जुगाड़ कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपने हर कंट्री की आर्मी देखी होगी, मगर क्या आपने चाइना की इस अजीब आर्मी को देखा है? घबराइए मत दोस्तों, क्योंकि इस आर्मी को जंग के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि ये है तकरीबन 1 लाख बतखों की आर्मी जिसे चाइना ने मुश्किल वक्त के लिए तैयार किया हुआ है। और हाल ही में चाइना ने 1 लाख बतख की आर्मी को पाक चाइना बॉर्डर के पास इलाकों में भी भेजा था ताकि ये वहाँ आने वाली टिड्डी दल का मुकाबला कर सकें। कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि ये काम तो मुर्गे भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बतखें एक दिन में मुर्गों के मुकाबले में 2 गुना टिड्डे खा सकती हैं। और इसके अलावा बतखें एक ग्रुप की सूरत में चलती हैं, जबकि मुर्गे वगैरह खुली जगहों में इधर उधर भाग जाते हैं और उन्हें वापस जमा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और एक बतख दिन में 200 के करीब टिड्डे खा सकती है, यानी सीधा साधा 1 लाख बतख एक दिन में 20 मिलियन टिड्डों को खा सकती है, जो कि वाकई में हैरानकुन है। चाइना इसकी तैयारी पिछले 20 सालों से कर रहा है, क्योंकि सन 2000 में चाइना पर टिड्डी दल का बहुत बड़ा हमला हुआ था और बहुत बड़ी तादाद में फसलें तबाह भी हुई थी। तो उस वक्त चाइना ने 7 लाख बतखों की फौज को टिड्डी दल का मुकाबला करने के लिए छोड़ा था। और 2020 में भी चाइना को यही डर था कि ये टिड्डी दल पाकिस्तान और भारत से होकर जब चाइना पहुंचेंगे तो इनकी तादाद 400 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इसीलिए उनकी पॉपुलेशन को रोकने के लिए चाइना ने 1 लाख बतखों की फौज को पाकिस्तान भेजा और इसके अलावा उसने भारत को भी टिड्डी दल से मुकाबले में मदद की पेशकश की थी। मगर इन दोनों ममालिक के मौजूदा तनाव की वजह से भारत ने इस पेशकश को ठुकरा दिया, जिससे भारत का अपना बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों क्या आपने बड़े बड़े ट्रकों के टायर्स के साथ लगी बोतल्स को देखा है? यकीनन नहीं, क्योंकि ऐसा हमारी कंट्री में नहीं होता, बल्कि रशिया में ये ज़्यादातर देखा गया है। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो ड्राइवर गाड़ी के टायर के साथ बोतल लगा देते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल और टेक्निकल है। अगर आप ड्राइवर हैं तो यकीनन आपको मालूम होगा कि जमा देने वाली ठंड में गाड़ियों के टायर्स के जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन चलते हुए तेज़ स्पीड में ड्राइवर को टायर की रोटेशन नज़र नहीं आती और वो बार बार उसे रोक कर चेक भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो हर टायर के साथ एक बोतल लगा देते हैं, जिससे वो बैक मिरर से टायर की रोटेशन चेक करते रहते हैं। और अगर कोई बोतल नहीं घूम रही या उसकी रोटेशन ख़राब है तो ये सब ड्राइवर को
वहीं बैठे बिठाए पता चल जाता है और वो आराम से टायर को ठीक कर सकता है। लेकिन अगर बोतल का इस्तेमाल ना किया जाए और टायर ज़्यादा देर तक जमा रहे तो कोई हादसा भी पेश आ सकता है या टायर मुकम्मल तौर पर ख़राब भी हो सकता है। तो ये एक छोटी मगर सिंपल सी ट्रिक वाकई में बहुत ही कमाल की है। अब तो नए ट्रकों में ऐसे जदीद सेंसर आ चुके हैं कि जो आपको ये सब स्क्रीन पर दिखा देते हैं, मगर पुराने ट्रकों में अब भी इस बोतल ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कुछ कंट्रीज़ में वहाँ की गायों पर फ्लाई बाइट्स नामी मक्खियों का हमला होता रहता है, जो कि गायों के जिस्म से एक जगह पर चिपक जाती हैं, जिससे गायों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और गायों का बर्ताव मुकम्मल तौर पर बदल जाता है और उन गायों की आंखों से पानी निकलता रहता है जैसा कि वो रो रही हों और वो दूध देना भी बंद कर देती हैं। उनके लिए भी बहुत सी अद्वियात बन चुकी हैं, मगर उनसे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मगर 2019 में जापान के साइंटिस्ट ने इसका एक अजीब हल निकाला। गायों पर मक्खियों के हमले को रोकने के लिए उन्होंने सभी गायों पर ज़ेब्रा की तरह स्टाइलिश पेंट कर दिया, जो कि वाकई में अजीब लगता है। मगर इस चीज़ के नताइज बहुत ही अच्छे निकले और इन मक्खियों का हमला 50% तक कम हो गया। असल में ऐसे पेंट और डिज़ाइन पर लाइट पोलराइज्ड हो जाती है, जो कि मक्खियों के लिए अजीब होता है और इसीलिए वो गायों पर नहीं बैठती। गायों को पेंट करने के लिए पानी वाले रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से लोग गायों पर अपने फ़न का जादू दिखाते हैं और बिल्कुल ज़ेब्रा जैसा डिज़ाइन भी बना देते हैं, जिसमें कोई भी गलती नहीं होती। वाकई में ये आइडिया भी कमाल का है। दोस्तों, कुछ सालों पहले लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के एक बड़े तालाब में 10 करोड़ ब्लैक कलर की बॉल्स को फेंका गया। दिखने पर तो ये पागलपन लग रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, मगर इनका काम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिन ब दिन पानी की कमी का मसला बढ़ता ही जा रहा है और इन बॉल्स को भी पानी को बचाने के लिए फेंका गया था। हर रोज़ इस तालाब से कई लाख लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता था, तो इसीलिए इन ब्लैक बॉल्स से सारे तालाब को ढक दिया, जिससे पानी के बखरात बनने का सिलसिला रुक गया और पानी महफूज हो गया और इस तरह हर साल 30 करोड़ गैलन पानी को बचाया जा रहा है। दोस्तों, आज का शॉट आउट जाता है उज़मा शाह को, जिन्होंने लास्ट वीडियो में बहुत ही प्यारा कमेंट किया। उनका कमेंट करने का शुक्रिया। तो गाइज़, आपको इनमें सबसे कमाल का हल कौन सा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।